नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिंट्सबर्ग 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। और अगर आपने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं या बहुत सारे बुक्स में से पढ़ने की कोशिश करी है, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो इस वीडियो के एंड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करके एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है, आप स्टोरी सुनो एक बैठ के, पीछे अपने आप को रख लो और स्टोरी सुनो एक। ये जो बंदी दिख रही है आपको, इसका नाम है मैरी, और साइड में इसका रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वड़ा पाव रेस्टोरेंट। आजकल वड़ा पाव रेस्टोरेंट और यह वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैरी ने सोचा चलो वड़ा पाव रेस्टोरेंट खोलते हैं, और उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चला भी। मैरी को जाना जाता है उसके डिलीशियस डिशेस जो सर्व करती है अपने रेस्टोरेंट में, उसका एम्बियंस जो है रेस्टोरेंट का, और एक्सीलेंट जो उसकी सर्विस है रेस्टोरेंट की, उसके लिए बहुत फेमस है मैरी का रेस्टोरेंट। ठीक है, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों से है ना, मैरी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। किस तरीके के चैलेंजेस भैया? उसके जैसे और भी रेस्टोरेंट खोल लिए लोगों ने, या कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज होने लग गई है, तो मैरी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैरी ने क्या सोचा, भैया चलो इसके लिए हम बनाते हैं स्ट्रैटेजीज़। तो उसने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई, ऐसे कॉन्शियसली भी बनाई, अनकॉन्शियसली भी, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रही थी जो लेटर ऑन एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हुई। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ उसने फॉलो करना शुरू किया। तो वही हम देखने वाले हैं कि मैरी ने ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी जिससे उसका रेस्टोरेंट बैक ऑन ट्रैक आ जाए। सबसे पहले प्लानिंग सीजनल मेन्यू। ठीक है, जो भी सीज़न चल रहा होगा उसके हिसाब से वो मेन्यू सर्व करेगी मैरी। ठीक है, तो प्लान वाली स्ट्रैटेजी इसने यहाँ पे करी ताकि वो मेक श्योर करेगी कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंस हमेशा वो केटर कर पाए। ठीक है, सीजनल मेन्यू के हिसाब से। सेकंड स्ट्रैटेजी इसने फॉलो करी, ऑफरिंग स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, जो उसके न्यू रेस्टोरेंट्स उसके आसपास ओपन हो रहे होंगे, अभी वो इतने इस्टेब्लिश नहीं हुए होंगे कि वो इतना अच्छा डिस्काउंट दे पाएँ, तो मैरी ने ये मेक श्योर किया कि वो अपने कस्टमर्स जो हैं उनको रिटेन करने के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स उनको ऑफर करेगी अपने डिशेस पे। थर्ड हो गया इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्पेशल डिश। अब मैरी ने सोचा ऐसा कि हर महीने वो कोई एक नई स्पेशल डिश ऐड करेगी अपने मेन्यू में, ताकि कस्टमर्स ऐसा ना सोचे भाई वही बोरिंग खाना खिला रही है ये तो हमेशा। ठीक है, कस्टमर्स हमेशा ऐसे एक्साइटेड रहें अगले महीने के लिए, भाई अगले महीने क्या आने वाला है, अगले महीने क्या आने वाला है। एडवर्टाइज रेस्टोरेंट एज हाई एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस। एक परसेप्शन बनाएगी, अपने आप को पोजीशन करेगी कस्टमर्स के माइंड में कि वो जो उसका रेस्टोरेंट है वो हाई एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा उसका एम्बियंस है, सब कस्टमर्स को बताने की कोशिश करेगी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। फिफ्थ और लास्ट स्ट्रैटेजी उसने फॉलो करी, फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी सपोर्ट। मैरी ने सोचा भैया जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसी में तो रह रही है वो, तो कम्युनिटी सपोर्ट भी करेगी और सस्टेनेबिलिटी का एक कल्चर बनाएगी कि भाई सस्टेनेबल हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। ठीक है, सोसाइटी के लिए भी काम करता है बेसिकली। एज अ स्ट्रैटेजी उसने सोचा ये। अभी उसने सोचा नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, उसने बस ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें प्लान कर ली। अभी हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको याद हो गया कि मैरी का एक रेस्टोरेंट था वड़ा पाव रेस्टोरेंट, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे और रेस्टोरेंट खुल रहे थे, तो मैरी बहुत टेंशन में आ गई कि भैया कस्टमर्स की प्रेफरेंस भी चेंज हो रही है, कंपेटिटर्स भी आ रहे हैं, तो उसने 5 स्ट्रैटेजीज डेवलप करी। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है मिंट्सबर्ग 5 P's का। Mintzberg's 5 P's of strategy developed by Henry Mintzberg, a prominent management theorist, to describe 5 different approaches to thinking about and implementing strategy। ठीक है, स्ट्रैटेजी को सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 P's निकाले किसने? हेनरी मिंट्सबर्ग ने। बोला भैया इन 5 P's पे आप ध्यान दे दो, आपकी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बन भी जाएगी और इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। This model helps organizations understand and develop their strategies by looking at them from different perspectives. The 5 P's stands for plan, ploy, pattern, position and perspective. ठीक है, तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने ये बोला कि भैया आप अगर ये 5 चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो अपनी स्ट्रैटेजी को आप एक अलग व्यू से देख पाओगे और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली उसको कर पाओगे। ठीक है, क्या बेनिफिट था इन 5 P's का? आपको वो एग्जाम्पल याद है ना, बस उस एग्जाम्पल में हर एक बेनिफिट को ऐड करते चले जाना। ठीक है, सबसे पहला हो गया इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी 5 P's हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना, जैसे कि मैरी की क्या प्रॉब्लम थी कि भाई कंपेटिटर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा ये 5 P's स्ट्रैटेजी। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव सोल्यूशंस पता चलेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सेकेंड होता है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अब बहुत सारे स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट को
ध्यान में रखते हुए, जैसे प्लानिंग, पोजीशनिंग, कल्चरल पर्सपेक्टिव, उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सकते हो। फिर थर्ड इसका बेनिफिट होता है कंपेटिटिव एज। ऑब्वियसली कंपेटिटर्स से लड़ने में आपको सहायता करता है और कंपेटिटर से आपको अच्छा बनाता है। मार्केट एडवांटेज आप ले सकते हो या मार्केट शेयर आप गेन कर सकते हो इससे। फोर्थ एडवांटेज होता है इसका अडेप्टेबिलिटी। अगर कुछ चेंजेस हो रहा है ना मार्केट में या इंडस्ट्री में, उसको अडेप्ट करने में सहायता करता है। क्योंकि अगर मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है, अगर आप उसके हिसाब से चेंज नहीं हुए तो आप पीछे रह जाओगे मार्केट में। ठीक है, 5 P's का यूज़ करके आप अडेप्टेबल बन जाते हो बहुत ज़्यादा। फिफ्थ होता है बेटर कम्युनिकेशन। अब आपको थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल जाएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको 5 P's का ही यूज़ करना है, तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन रहेगी, क्लियर लैंग्वेज डिफाइन कर दोगे आप पहले ही, और आप रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि 5 P's अगर आप बस यहाँ पे पढ़ रहे हो तो बस यहीं पे पढ़ रहे हो। कल को अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आप इन 5 P's को यूज़ करके इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। आजकल लोगों को समझ नहीं आता भैया क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या करें। भाई इन 5 P's को एज अ बेस यूज़ करो और स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर सकते हो आप। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है 5 P's की, मिंट्सबर्ग ने जो दिए थे उसकी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है प्लान। प्लान का मतलब क्या हो गया? एम्फसाइजेज डेलिबरेट फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस। ठीक है, आप जो भी एक्शंस लेने वाले हो फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस होने चाहिए, प्लान करके लोगे आप जो भी एक्शंस लोगे। अ प्लान इज अ कोर्स ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। इट्स द मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग डिटेल स्टेप्स एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना तो आप सबसे पहले प्लान ही करते हो। ठीक है, कुछ भी आप सोच रहे हो कि हाँ भाई आने वाले टाइम में ये करेंगे मतलब वो आप प्लानिंग करोगे वहाँ पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है तो उसके लिए वो प्लानिंग करेगी, मार्केट रिसर्च करेगी, ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्लान करेगी पहले से। जैसे मैरी वाला ले सकते हो आप एग्जांपल। मारिया डिसाइड्स टू एक्सपैंड हर रेस्टोरेंट सीटिंग कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर गेस्ट ड्यूरिंग द पीक डाइनिंग आवर्स. She creates a detailed plan outlining the renovation schedule, budget, hiring of additional staff, and marketing strategies to attract more customers once the expansion is complete. तो मारी ने क्या डिसाइड किया, मतलब मैरिया बोल सकते हो आप या मारी बोल सकते हो, मारिया से पढ़ने में सही लग रहा है तो मतलब पढ़ने में तो गलत ही है बट ऐसे सुनने में सही लग रहा है इसलिए मैं मैरी यूज़ करूँगा। तो मैरी ने क्या सोचा ना कि भैया अपने रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो उसने ऐसे डिसाइड किया, बढ़ाया नहीं, डिसाइड किया, क्योंकि उसने देखा है कि ऐसे पीक आवर्स जब होते हैं तो बहुत सारे ज़्यादा कस्टमर्स हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो उसने डिटेल्ड प्लान बनाया, उसने रेनोवेशन की क्या क्या स्केड्यूल होंगे, कितने रुपए में होगा वो, एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी क्या, अगर उसने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी तो एडिशनल वेटर्स लगेंगे क्या, वो सारी चीज़ें उसने एक जगह पे लिख के रखी, प्लान करी बेसिकली। ठीक है, सेकंड होता है प्लॉय, फोकसेस ऑन कंपैटिटिव मूव्स। अब आप देखोगे अपने कंपैटिटर्स, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। अ प्लॉय इज अ स्पेसिफिक मूव इंटेंडेड टू आउटवेट अ कंपैटिटर और ओपोनेंट. इट इज़ टिपिकली अ शॉर्ट टर्म टैक्टिक डिजाइन टू गेन एन एडवांटेज. ठीक है, शॉर्ट टर्म टेक्निक. अब शॉर्ट टर्म में कंपैटिटर से लड़ने के लिए आप क्या मूव अपने दिखाओगे. ठीक है, कुछ ऐसा डिसीजन ले लो कि कंपैटिटर्स कर ही ना पाए वो सारी चीज़ें. Mary noticed that a new competitor is opening a restaurant nearby. To mitigate this, she introduces a limited time discount on her most popular dishes and heavily advertises this promotion to retain her customer base and attract new customers before the competitors can establish itself. Mary ने ये दिमाग लगाया, भैया ठीक है competitors अपनी दुकानें खोल रहे हैं इर्द गिर्द, लेकिन स्टार्टिंग में वो डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ डिस्काउंट देना. तो मैं अपने जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिशेज़ हैं उस पर मैं डिस्काउंट दे देती हूँ ताकि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएँ और जो पहले से कस्टमर्स हैं वो रिटेन रहें मेरे पास ही, वो कंपेटिटर्स के पास ना जाएं. तो उसको बोलते हैं हम प्लॉय. फिर आता है पैटर्न. लुक्स एट कंसिस्टेंट बिहेवियर ओवर टाइम. ओवर टाइम मैरी ऐसा क्या कर रही है अपनी दुकान में जिसको वो एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है. अ पैटर्न इज़ अ कंसिस्टेंट रिपीटेड बिहेवियर और एक्शन. इट इज़ नॉट नेसेसरीली प्लान्ड बट इट emerges फ्रॉम पास्ट बिहेवियर्स एंड कैन बिकम अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि पास्ट में उसने ऐसा क्या क्या किया जिसको आने वाले टाइम में एज अ स्ट्रैटेजी वो यूज़ कर सकती है. बेसिकली वही चीज़ है. Over the years, Mary has consistently offered a special seasonal menu that changes every few months. This has become a pattern and hallmark on her restaurant, with regular customers eagerly anticipating new dishes. The pattern sets her apart from other restaurants that rarely change their
मेन्यूज़। ठीक है, तो मैरी पास्ट ईयर में भी ऐसे मेन्यू अपना टाइम टू टाइम चेंज कर रही थी। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो सेम खाना ही खिला रही है हर महीने या हर साल। ठीक है, तो अननोइंगली वो एक एज अ स्ट्रैटेजी ही फॉलो कर रही है जिसको वो आने वाले टाइम में भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, और कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके रेस्टोरेंट की तरफ इस स्ट्रैटेजी की वजह से। बट स्पेसिफिकली कोई एफर्ट नहीं डाला उसने, उसके गेम प्लान का ही हिस्सा था ये, या उसके बिजनेस का ही हिस्सा था ये पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न एक अनकॉन्शियसली करी गई स्ट्रैटेजी होती है जो आप कर नहीं रहे हो लेकिन आपने पास्ट में की हुई होती है, आपको भी नहीं पता कि भाई उसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फोर्थ होता है पोजीशन, कंसीडर्स द ऑर्गेनाइजेशंस प्लेस इन द मार्केट, कि लोगों के दिमाग में पोजीशन क्या बनी हुई है उस बिजनेस के बारे में, उसको बोलते हैं पोजीशन। अगर नहीं बनी हुई है तो उनके दिमाग में पोजीशन बनाना ही होती है पोजीशन स्ट्रैटेजी। A position is about locating the organization in external environment. It involves choosing a market niche or customer segment to serve and positioning the company accordingly in relation to competitors. कि competitors से कैसे अलग हो आप, customers आपको कैसे देखें, किस नज़र से देखें। जैसे कि मैरी का रेस्टोरेंट था, उसमें कस्टमर्स बोलेंगे कि भाई हर महीने ये तो नई डिशेज़ लेके आती है, इसने तो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा रखी है, इसका एम्बियंस अच्छा है, या इसके डिस्काउंट्स बहुत अच्छे हैं। तो वो पोजीशन हो गई एक तरीके से जो मैरी कर सकती है अपने रेस्टोरेंट में। Mary positions her restaurant as a high-ending dining experience with a focus on organic and locally sourced ingredients. She targets health-conscious and gourmet food enthusiasts, setting her restaurant apart from fast food joint and कैजुअल डाइनर्स। ठीक है, तो उसने भाई बहुत सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करी अपने आप को पोजीशन करने के लिए। सबसे पहले कस्टमर्स के दिमाग में डाला कि भैया हम हाई एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो जिम एंथुजियास्ट हैं, जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, उनके लिए हम स्पेशल मेन्यू है हमारा। ठीक है, तो एक पोजीशन बन गया लोगों के दिमाग में कि भैया हेल्दी कुछ ईटिंग करनी है, हेल्दी स्नैकिंग करनी है, तो चलो भैया मैरी के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट्स भी अच्छे मिल जाएंगे, और वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसका दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है कि एक एयरलाइन है, मान लो कोई एक बजटेड एयरलाइन है कि वो बजटेड फ्लाइज प्रोवाइड करती है, बजटेड ट्रिप्स प्रोवाइड करती है। उसने क्या ऑप्शन प्रोवाइड किया, उसने कैसे पोजीशन कर रखा अपने आप को कि वो गो टू ऑप्शन है अफोर्डेबल ट्रैवल्स के लिए, लो कॉस्ट फ्लाइट्स वो प्रोवाइड करती है। मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है ये कि आप जो जिस चीज़ में परफेक्ट होना, जो आपका नीश है, वो अपने कस्टमर्स के दिमाग में भी डालो कि भैया हमारा यही नीश है। जैसे कि मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे चैनल का नीश ही यही है कि मैं भाई किसी प्रोफेसर या किसी टीचर की तरह नहीं समझाता हूँ, मैं आपके दोस्त की तरह आपको समझाता हूँ। तो ये मेरा नीश हो गया, और उस तरीके से मेरा चैनल पोजीशन हो रखा है स्टूडेंट्स के दिमाग में। लास्ट होता है पर्सपेक्टिव, रिफ्लेक्ट्स द इंटरनल कल्चर एंड माइंडसेट। अ पर्सपेक्टिव इज कलेक्टिव माइंडसेट और कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप रन कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन व्यू इटसेल्फ एंड इट्स रोल इन द वर्ल्ड, कि आप अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हो कि आप क्या हो। अगर मैंने अपने आप को परसीव कर लिया कि भैया मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स मानते ही नहीं है भैया कि आप में प्रोफेसर की तो यार कोई क्वालिटी है ही नहीं, आप तो ऐसे बहुत कैजुअल लैंग्वेज में समझाते हो, तो भैया मेरे को अपने आप को परसीव करना पड़ेगा वैसे, तभी मैं अपने स्ट्रैटेजीज बना पाऊंगा अपने चैनल के लिए आगे। ठीक है, तो मैरी का रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लो। मैरी फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी सपोर्ट इन हर रेस्टोरेंट। मैरी ने एक कल्चर बनाया अपने रेस्टोरेंट के लिए कि भाई सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट करेगी वो, और कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। शी बिलीव्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट, सपोर्टिंग लोकल फार्मर्स, प्रोवाइडिंग अ वार्म वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। दिस पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हर बिजनेस, फ्रॉम सोर्सिंग इंग्रेडिएंट्स टू हाउ स्टाफ इंटरेक्ट विद गेस्ट। तो वो हर एक चीज़ में कम्युनिटी सपोर्ट शो करेगी, सस्टेनेबिलिटी शो करेगी, इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है एक तरीके से, और ये कोई बुरी बात नहीं है एज अ स्ट्रैटेजी इसको यूज़ करना, क्योंकि अगर आप दिल लगा के ऐसा कर भी रहे हो ना, तो बुरा कुछ नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट को आप बल्कि प्रोटेक्ट ही कर रहे हो, और कस्टमर्स की नज़रों में बहुत अच्छे निकल के आ रहे हो। और ये जो कल्चर है ये, या जो पर्सपेक्टिव है, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई एक टेक कंपनी है तो उसके लिए कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय को एंगेज करके रखना हो सकता है कि आउटसाइड द बॉक्स सोचो या जो भी चीज़ें करो, वो टेक कंपनी का हो सकता है। लेकिन ये रेस्टोरेंट है तो इसने उस हिसाब से अपना जो है पर्सपेक्टिव बना रखा है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आइए सबको एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। प्लान का मतलब होता है एम्फोसाइजेस डेलिब्रेट फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस, कि आप कुछ भी चीज़ पहले प्लान ही करते हो, ऑब्वियसली बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो फिर प्लॉय होता है कि कंपेटिटर्स से लड़ने के लिए आप क्या मूव्स यूज़ करोगे कि इंस्टेंट आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए। फिर आता है पैटर्न, ये अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजी होती है, आप बनाते नहीं हो, लेकिन आप पास्ट में कुछ ऐसा काम किए होते हैं, कुछ कारनामे किए होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
पोजीशनिंग होता है कि मार्केट में, कस्टमर्स के माइंड में ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज बनाना, एक प्लेस बनाना। पर्सपेक्टिव होता है कि इंटरनल कल्चर और माइंडसेट कैसा है, अपने आप को आप देखते कैसे हो, वो चीज़ डिसाइड करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। कमेंट में जाने से पहले, कमेंट तो बहुत नीचे होता है, एक लाइक का बटन आपको दिखेगा, आप प्लीज़ लाइक कर देना यार अगर पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप मज़ा नहीं आ रहा है यार, नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप। ठीक है, लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट में आप एक छोटा सा कुछ लिख सकते हो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ इस वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।